ऑल दैट्स वेलकम टू लर्निंग ऑन कोड एक्सप्रेस। तो कोड इसमें असाइनमेंट में हम लोग सेकेंड वीडियो देख रहे थे। ओके, सेकेंड वीडियो हमारा है, आपको कॉन्फ़िग बना रहे थे। ठीक है, ये सब तो यूटिलिटी ये सब तो बना लिए थे। कॉन्फ़िग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वेब क्लाइंट का। ठीक है, क्योंकि हमें दो एक्सटर्नल एपीआईज कॉल कर रहे हैं, एक वेदर एंड ओपन वेदर। तो इसके अंदर हम लोग आते हैं, एक क्लास बनाते हैं पहले और इसका नाम रखते हैं वेब क्लाइंट कॉन्फ़िग। ठीक है, कॉन्फ़िग, और ये कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको एनोटेट करेंगे एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन से। और इसके अंदर हम लोग बीन बना बना करके अपने वैल्यू को, अपने एक्सटर्नल एपीआई को कॉल कर लेंगे। तो देखो कैसे करते हैं इसको, थोड़ा सोचना। हमारे पास दो है, एक्ू वेदर है और ओपन वेदर है, दोनों को कंकरेंटली कॉल करना है। ठीक है, तो कंकरेंटली कॉल करना है तो दोनों का एक बार बीन बना देते हैं। तो चलो एक बीन बनाते हैं पहले, पब्लिक वेब क्लाइंट, ये वाला वेब क्लाइंट, फंक्शन वेब क्लाइंट। ओके, अभी इस पे जब जाओगे वेब क्लाइंट पे ना, तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, डाउनलोड सोर्स कर लो और इसके बारे में पढ़ो क्या कह रहा है वेब क्लाइंट। नॉन ब्लॉकिंग reactive client to perform HTTP request, exposing a fault fluent reactive API over underlying HTTP client libraries such as reactor netty। ओके, नॉन ब्लॉकिंग का मतलब क्या हुआ, ये कोई भी, जैसे अगर इस एक एक्ू वेदर वाले को कॉल करेंगे ना, जैसे एक्ू वेदर एंड इसका नाम रख देते वेब क्लाइंट। जैसे एक्ू वेदर को अगर कॉल किए ना वेब क्लाइंट के थ्रू, तो ये तो कॉल होगा ही। नीचे जो अगर हम कॉल करेंगे ओपन वेदर को, ये ओपन वेदर को, ये भी कॉल होगा, इसको ब्लॉक नहीं करेगा, ये दोनों एक ही साथ कॉल होगा। दैट मीन्स कनकरेंट। नॉन ब्लॉकिंग का मतलब कनकरेंट। ओके, अब ये भी एक बीन होगा, इसको एट द रेट बीन बना देते हैं और इसका भी एक बीन बना देते हैं। ठीक है, बीन का मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्ट, मतलब इसका एक ऑब्जेक्ट बन के IOC कंटेनर में रखा रहेगा, जब भी हमको यूज़ करना होगा इसको हम ऑटो बाइड कर लेंगे। ओके, तो इसके पैरामीटर में कुछ लेगा नहीं है और ये भी अपने पैरामीटर में कुछ नहीं लेगा, बस अब इसको बताना है कि आपको कहाँ कहाँ इसको कॉल करना है। ठीक है, तो वेब क्लाइंट के पास बहुत सारे मेथड्स है। अगर मेथड्स हम देखें तो रिट्रीव, एक्सचेंज टू मोनो, एक्सचेंज टू फ्लक्स, बॉडी टू वैल्यू, इंटरफेस वेब क्लाइंट, गेट, हेड, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट ऑप्शन। ओके, सारा HTTP मेथड भी है, म्यूटेट, क्रिएट, देखेंगे जिसका जहाँ यूज़ होगा उसको वहाँ यूज़ करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करवा देते हैं यहाँ से। ठीक है, रिटर्न करेगा ये वेब क्लाइंट डॉट लगाओ, बिल्डर है क्या, बिल्डर, पहले तो बिल्ड करेंगे, बिल्डर, फिर डॉट वेब क्लाइंट डॉट बिल्डर, वेब क्लाइंट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड से पहले हमें बहुत कुछ सेट करना पड़ेगा। डॉट किस एक्ू वेदर पे करना है ना, इसको बेस यूआरएल देते हैं और बेस यूआरएल हमको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो असाइनमेंट में चलते हैं सबसे पहले। ओके, अब देखो एक्ू वेदर का एपीआई की तो ये रहा और इसका बेस यूआरएल हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। एपीआई की ये रहा ना, इसको कॉपी कर लो एक्ू वेदर का। अच्छा, एपीआई की कहाँ रखे, एपीआई की रखने के लिए क्लाइंट कांस्टेंट में रख दे क्या, कांस्टेंट में भी रख सकते हैं और YML फाइल में भी रख सकते हैं। तो चलो YML में ही रखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पे तो रख ही सकते हैं, वो तो आप लोग को पता है कि एक वेरिएबल स्ट्रिंग बनाओ उसको वहाँ पे रख दो, बट यहाँ सीखते हैं कैसे रखते हैं। चलो यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले हम लोग एक्ू वेदर का, एक्ू वेदर एपीआई का। ठीक है, जो भी इसके अंदर हमें चाहिए, एक्ू वेदर वेदर। ओके, ये स्ट्रिंग नेम, फिर यहाँ पर भी ये होगा, फिर एप्लीकेशन यहाँ पे इससे होगा एंड यहाँ पे सर्वर होगा, फिर ऐसे होगा। करेक्ट, और ये भी थोड़ा थोड़ा
और नेम में ऐसे होगा, ठीक है। एक्ू वेदर के बाद फिर हमारे पास एपीआई, एक स्ट्रिंग, और फिर यूआरएल इसको दे देंगे, और हमारे पास की क्या है इसका, एपीआई की हमारे पास ये रहा, और यूआरएल हमारे पास यहाँ से ये रहा, डेवलपर्स नहीं, डाटा सर्विस करके होगा एक, ये रहा। यहाँ से हम लोग डाटा सर्विस डॉट एक्ूवेदर डॉट कॉम /लोकेशंस v1, ये सब तो हम लोग बाद में सेट कर देंगे, पहले तो बेस बना देते हैं ना। बेस यूआरएल ये रहा, ठीक है, और एपीआई की ये रहा। सेम चीज़ हम लोग कर लेंगे ओपन वेदर के लिए। ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं ओपन वेदर, ये स्ट्रिंग है होगा, ठीक है। इसी को हम लोग वहाँ कॉल करेंगे, तो इसको नाम बदलोगे तो ये सब सही हो जाएगा। देखो, इसका मतलब हुआ एक ही वेदर के अंदर, इस डब्बे के अंदर ये डब्बा है एपीआई, इस एपीआई डब्बा के अंदर दो वैल्यू है, यूआरएल और की। और ये ओपन वेदर के लिए अब देख लेते हैं। ओपन वेदर का ये रहा एपीआई की हमारे पास, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और यूआरएल हमारे पास रहेगा stripapweather.com/org। ओके, ये हमारे पास रह गया। अब देखो, यही चीज़ को हम लोग कांस्टेंट फाइल में भी डाल सकते थे, ठीक है, बट कांस्टेंट फाइल में ना डाल करके हम लोग क्या किए, YML फाइल में डाले। और YML फाइल के वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं ये सिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। ये थ्रू आउट द एप्लीकेशन रहेगा, तो यही हम सिखाना चाह रहे हैं। थ्रू आउट द एप्लीकेशन अगर कोई वेरिएबल है तो उसको हम लोग कैसे YML में लिख करके उसको हम लोग कैसे फैच करेंगे अपने क्लास में, ठीक है। तो देखो, हम लोग लगाते हैं @वैल्यू, ठीक है। वैल्यू क्या करेगा, वैल्यू एक एनोटेशन है, और ये क्या करेगा, वैल्यू उठाएगा कहाँ से, तुम्हारे YML फाइल से उठाएगा, ठीक है, बीन फैक्ट्री यहाँ से। और इसको हम लोग अंदर डिक्लेरेशन करेंगे, डबल कोट के अंदर डॉलर लगा दो, फिर कर्ली ब्रेसेस लगा दो, एक क्लोज। अब इसके अंदर वो स्ट्रिंग का नाम हम लोग दे सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग का नाम क्या था, हम एक्ूवेदर, Ctrl+C Ctrl+V, एक्ूवेदर के अंदर जाएगा एपीआई पे, ठीक है, एपीआई पे डॉट एपीआई, इसको एपीआई मिल गया। और यूआरएल खोजना है तो डॉट यूआरएल करेगा, इसको यूआरएल मिल जाएगा, यूआरएल, ठीक है। एपीआई पे जाएगा, एपीआई के बाद इसके पास यूआरएल है, तो यहाँ पे यूआरएल मिल जाएगा इसको। समझ में आ गया। इसी तरह से इसका नाम, बस स्ट्रिंग का नाम दे दो, प्राइवेट स्ट्रिंग एक्ूवेदर एपीआई यूआरएल, करेक्ट। सेम चीज़ें हम लोगों को करना है ओपन वेदर के लिए, तो Ctrl+C कर लो और इसको Ctrl+V कर लो, और यहाँ पे एक्ूवेदर की जगह पे लिख दो ओपन वेदर, और यहाँ पे लिख दो ओपन वेदर। ये ओपन वेदर का स्ट्रिंग बन गया, करेक्ट। अब देखो, दो बीन है, दोनों बीन का क्या है ना, दोनों बीन रिटर्न कर रहा है वेब क्लाइंट। तो स्प्रिंग के IOC कंटेनर में दोनों बीन तो बन जाएगा, बट जब हम कॉल करेंगे ना तो स्प्रिंग बूट कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि इसको कॉल करे, इसको लेके आए कि इसको लेके आए, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, @क्वालिफायर लगा कर इसको भी नेम कर देंगे, नेम दे देंगे। इसको बोलेंगे भैया आप जो हो ना, आप एक्ूवेदर वेब क्लाइंट ही रहो, इसका नाम देंगे, आप जो रजिस्टर होना ना इस नेम से रजिस्टर हो जाना। और इसको बोलेंगे कि भैया आप जो रजिस्टर होना ना IOC कंटेनर में, आप इस नेम से रजिस्टर होना, ताकि हम जब कॉल, आपका नेम यही रखेंगे, यही नेम से कॉल करेंगे ओपन वेदर वेब क्लाइंट, तो ये वाला बीन हमें मिल जाएगा। तो क्वालिफायर इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेम बीन, टू सिमिलर बीन, ओके। चलिए, अब बेस यूआरएल में हम लोग बेस यूआरएल दे सकते हैं। तुम्हारे पास एक्ूवेदर का एपीआई यूआरएल आ गया, तो ये दे दो, एक्ूवेदर एपीआई यूआरएल मिल गया तुम्हें बेस यूआरएल। अब डॉट लगा करके फिर देखते हैं, हमें लाना पड़ेगा हेडर, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट हेडर देखो, डिफ़ॉल्ट हेडर स्ट्रिंग वैल्यूज़ ले रहा है, ओके। तो कंटेंट टाइप हेडर में HTTP स्टेटस डॉट कंटेंट टाइप
HTTP हेडर HEDR हेडर्स डॉट कंटेंट टाइप, और फिर इसके बाद इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू होता है मीडिया टाइप जेसन। हमें क्या चाहिए, जेसन चाहिए। तो एप्लीकेशन अंडरस्कोर जेसन, देखो कहीं पे है, ये रहा जेसन वैल्यू, एप्लीकेशन अंडरस्कोर जेसन वैल्यू, ये वाला चाहिए। ठीक है, तो देखो ये क्यों कर रहे हैं कि जब ये बेस यूआरएल इसको कॉल करेगा ना, तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में तुमको वो दे देगा। जैसे अगर हम मान के चलो हम कॉल करते हैं, चलो अभी एक तुम लोग को कॉल करके दिखाते हैं। ये है ना सिंपल यूआरएल, इसको देख लेते हैं। एक्यूवेदर का सिंपल यूआरएल क्या है, ये है। चलो इसको कॉल करो और देखो ये क्या देगा। ये सीरियलाइज होकर के, जिसको कॉल करेंगे तो प्रिंट कर लेते हैं। ये देखो सीरियलाइज होकर के जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके देगा। लेकिन जब इसको वेब क्लाइंट कॉल करेगा ना, तो ये क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में समझ कर दे देगा। इसको क्या करेगा, फुल ऑफ स्ट्रिंग बना के दे देगा, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट बना के दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे बता दिए डिफ़ॉल्ट हेडर में कि आप कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन जेसन वैल्यू उठाना। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और कर देते हैं, क्लाइंट कनेक्टर। ठीक है, HTTP क्लाइंट कनेक्टर बिल्डर में न्यू, क्योंकि हमें टाइम आउट दिखाना है ना, रिएक्टर क्लाइंट HTTP कनेक्टर गेट टाइम आउट। अब इसीलिए टाइम आउट दिखाना है कि मान के चलो इसको अभी हटा देते हैं। ठीक है, टाइम आउट हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। टाइम आउट इसलिए दिखाना है कि अगर मान के चलो एक्यूवेदर पे कॉल किया, ठीक है, और 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, 4 सेकंड तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो 5वें सेकंड में ये क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा, बोलेगा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, एक तुम्हारे कनेक्शन टाइम आउट का एरर देगा। तो यहाँ पर हम लोग गेट टाइम आउट बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाद में बना के देख लेंगे। करेक्ट, तो यहाँ पे हम डॉट लगा के बिल्ड कर देते हैं, और ये हो गया तुम्हारा एक्यूवेदर। ठीक है, सेम चीज़ हमें करना है रिटर्न यहाँ पे, लेकिन इसका बेस यूआरएल होगा ओपन वेदर। करेक्ट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आते हैं, हम लोग वेब क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन बना लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसका मॉडल बनाएंगे। तो मॉडल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके, थोड़ा सा समय बच रहा है, तो मुझे लगता है कि एनोटेशन इसी पे यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। @REST कंट्रोलर लगा दो, क्योंकि कंट्रोलर है। @request मैपिंग लगा दो। ठीक है, रिक्वेस्ट मैपिंग क्या होना चाहिए, वेदर। ओके, एक्सेप्शंस में हम लोग कर ही लिए थे, मॉडल हम लोग बनाएंगे अभी। सर्विस में जितने भी IMPL है उसके अंदर @सर्विस लगा दो। अब एक चीज़ देख रहे होगे, यहाँ पे रिपोजिटरी नहीं बनाया, क्योंकि डेटाबेस नहीं है हमारे पास, विदाउट डेटाबेस काम कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन को आप लोग AWS पे होस्ट भी कर सकते हो, बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि डेटाबेस नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं है डेटाबेस कनेक्शन करने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग मॉडल बनाएंगे। थैंक यू सो मच।